हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल योर यूनिट्स, दैट इज यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, so let us discuss these questions and the PDF with answers of all these questions I have given you in the description box. You can download the paid PDF from there, right? So इन सभी questions का मैंने आपको answers के साथ PDF दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर जाके लिंक से पेड PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is meant by language? Write in detail the aims and objectives of teaching English and explain the need of English teaching in India. Language से आप क्या समझते हैं और साथ में English को पढ़ाने के क्या aims और objectives हैं वो आपको बताना है। साथ में आप need बताएंगे कि क्यों ज़रूरत है इंडिया के अंदर English को पढ़ाने की। ठीक है, Second is define language। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो ये सिमिलर ही है। ठीक है, आप देख सकते हो जो यहाँ पे मेंट बाय लैंग्वेज में आप डालेंगे वही डिफाइन लैंग्वेज में भी डालना है। डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं एक लैंग्वेज को पढ़ाने के, मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश को पढ़ाने के। ठीक है, साथ में आप डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ इन फर्स्ट और सेकंड में से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, डिफाइन पोएट्री या फिर प्रोज। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी डू द स्पेलिंग मिस्टेक। करेक्ट, yeah, now the correction has been done. This is prose, not pose. Okay, so define poetry या फिर prose। देखिए कोई एक आपसे पूछा जाएगा, दोनों पे क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो पोएट्री पे आएगा या प्रोज पे आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों में से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इवेंचुअली आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देन डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग पोएट्री एंड प्रोज, ऑल्सो डिस्कस या ऑल्सो राइट द वेरियस स्टेप्स ऑफ पोएट्री प्रोज टीचिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पूछा है। ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, या तो पहले तो आप डिफाइन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर मेथोडोलॉजी है, फिर स्टेप्स हैं। तो 4 हिस्सों में आपका आंसर क्वेश्चन डिवाइडेड रहता है मेजरली। ठीक है, या तो पोएट्री के बारे में या प्रोज के बारे में। ठीक है, सो इस तरीके से आपको करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, एक्सप्लेन द टर्म मेथड एंड अप्रोच। ठीक है, मेथड और अप्रोच के बारे में आपको बताना है। एंड यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इनका डिफरेंस भी देख लें, क्योंकि कई बार वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, विच मेथड डू यू थिंक इज बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, या हो सकता है देखिए आपसे ना पूछे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट मेथड है, कोई मेथड का आपको नाम दे दे। आपके सिलेबस में ये सभी मेथड है, कौन से, तो ये सभी। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, देखिए एक मेथड पे क्वेश्चन आएगा कंबाइंड होके, वो किसी पे भी आ सकता है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि इस पे आ जाए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पे भी रैंडमली क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये सभी मेथड, सभी अप्रोचेस पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है इसी तरीके से आपसे पूछे कि आप बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट है, हो भी सकता है नहीं भी, आपको कोई एक मेथड या अप्रोच उठा के डायरेक्टली दे देगा कि इसके बारे में बताओ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, डिफाइन ग्रामर एंड इन्यूमरेट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर को डिफाइन करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, देन यू विल टेल ऑब्जेक्टिव्स एंड देन द स्टेप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ठीक है, तो इस तरीके से 4 हिस्सों में ये आपका क्वेश्चन डिवाइडेड है। देखिए 16 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका 4 इंटू 4 16 का होता है, मतलब हर एक पार्ट आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का ऑटोमेटिकली फ्रेम होता है। आप जो डिफाइन करेंगे ग्रामर को, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, तो वो 4 मार्क्स का, देन कैरेक्टरिस्टिक्स 4 मार्क्स के, देन ऑब्जेक्टिव्स 4 मार्क्स के, देन आपके स्टेप्स भी 4 मार्क्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ऑडियो विजुअल एड्स की क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, कौन से यूज करते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल फ्लो चार्ट।
देन हाउ विल यू यूज रेडियो एंड टीवी टू मेक योर टीचिंग इफेक्टिव। ठीक है, जनरली देखिए क्वेश्चन रेडियो टीवी पे देखने को मिलता है, कैसे आप इंग्लिश टीचिंग में उसका यूज करेंगे, बट जरूरी नहीं है इसी पे आए, मे बी आईसीटी पूछ ले या और कोई टेक्नोलॉजी लाइक ऑडियो विजुअल एड के बारे में आपसे पूछ ले। तो ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आप तब पढ़ें तो जितने भी आपके दिए हुए हैं सिलेबस में वो सभी एड्स के बारे में आप जरूर पढ़ें। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो कैसे, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज पूछा है कि इंग्लिश साउंड्स और प्रेजेंटेशन कैसे हेल्प करेंगी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को इंग्लिश के अंदर डेवलप करने में। ठीक है, सो दिस वे यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होके ये क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। ठीक है, देखिए रीडिंग स्किल पे क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है, राइटिंग स्किल पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन ये रहा और 10th क्वेश्चन ये रहा, जनरली इनमें से कोई एक स्किल पूछा जाएगा। ठीक है, 8th और 10th। So what is the importance of reading skill? How can a teacher develop the reading skills among students? Discuss about intensive and extensive reading। ठीक है, तो intensive और extensive reading पे जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है कि स्पेसिफिकली आपसे ये दो रीडिंग के टाइप्स पूछे जाते हैं, बट आप बाकी टाइप्स भी पढ़े, मे बी वो भी पूछ ले। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो आपको ये पीडीएफ दिया है आंसर्स का, इसमें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के साथ बाकी सबको भी इंक्लूड किया गया है, तो आप वो सब भी पढ़े क्योंकि क्वेश्चन उन पे भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है, देन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग पे जनरली क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको यहाँ पे आप अपने 16 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं लास्ट यूनिट से। Then discuss some common errors of English language learning and suggest some remedial measures for improving and correcting them। ठीक है, errors कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे जनरली राइटिंग स्किल के बारे में भी पूछ सकता है, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग स्किल या डिफाइन राइटिंग स्किल। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग। ठीक है, मेथड्स बताने हैं किस तरीके से हम राइटिंग पढ़ाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे बेसिकली। देन गिव सम सजेशंस टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द राइटिंग स्किल्स, कैसे राइटिंग स्किल्स बच्चों की इम्प्रूव करेंगे हम जो न्यू लैंग्वेज लर्नर्स हैं हमारे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन पे भी जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है, या इसके साथ सीसीई पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब दोनों में से एक आने के चांसेस हैं। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड प्रोसेस, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आपका देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, देन टाइप्स आर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट प्रोसेस, देन नीड है, देन पर्पस है। जरूरी नहीं है ये ऐसे ही क्वेश्चन आए, थोड़ा सा देखिए 5 पार्ट्स में तो ऑब्वियसली डिवाइड नहीं होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड होके आपसे ये वैल्यूएशन पूछ सकता है, लेकिन आपको टाइप्स, प्रोसेस, नीड और पर्पस सभी करने पड़ेंगे। क्या चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ ले वो बिल्कुल नहीं पता है, तो आपको ये चारों ही इवेंचुअली करने होंगे। ठीक है, then last question number 12, discuss in detail comprehensive and continuous evaluation, which is CCE, right? Explain the importance of CCE in evaluating the learners in English। ठीक है, CCE क्या है डिटेल में आपको बताना है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, साथ में देखिए इसका बहुत ही प्यारा अगेन एक चार्ट बनेगा, तो वो चार्ट भी आपको बनाना है। ठीक है, जो कि PDF आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें ऑलरेडी बना हुआ है, वैसा ही चार्ट आपको सेम ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर आप बताएंगे इम्पोर्टेंस क्या है CCE की, इवैल्यूएटिंग द लर्नर्स इन इंग्लिश किस तरह से, मतलब ये जरूरी स्पेसिफिकली इंग्लिश की ही पर्सपेक्टिव में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, पूछा गया है, लेकिन आप बताएंगे कैसे CCE के जरिए हम इवैल्यूएट करते हैं, कैसे इवैल्यूएशन में इम्पोर्टेंस है CCE की, ऐसे लिखना है। आप हेडिंग में सिर्फ इन इंग्लिश लिख देंगे, क्योंकि इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिकली बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से ही ये जाएगा।
ठीक है, तो ये थे आपके 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो भी स्टूडेंट्स वहां से डाउनलोड करना चाहते हैं पेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पे वीडियो अपलोड करने की जल्द से जल्द बिल्कुल कोशिश रहेगी। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends in your college groups and subscribe to our YouTube channel. Thank you.